देखिए नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो रहा है ट्राइंगल। ट्राइंगल पे हमें क्या पता होना चाहिए, ट्राइंगल किसे बोलते हैं। ट्राई मतलब होता है तीन, एंगल मतलब होता है कोण। हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, कोण। कोण के एंगल होता क्या है, जहां पे कोई दो लाइन मिल जाए, जहां पे कोई दो लाइन मिल जाए उसे क्या बोलते हैं, इस वाले पॉइंट को बोलेंगे वर्टेक्स, और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है उसको रेडियन, अगर उसको डिग्री में बात करूं, इस दोनों की डिस्टेंस को डिग्री में बात करूं तो क्या हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा। ठीक है, तो एंगल क्या होता है, जहां आपको दो लाइन मिलती है उसके बीच में जो डिस्टेंस बनती है, इसको अगर इसको डिग्री में मेजर किया जाए तो क्या हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा। ठीक है, तो जहां आपको दो लाइन मिल जाए, जहां आपको लाइन दो लाइन सेगमेंट मिल जाए, वहां आपको एंगल फॉर्म होता है। जिस पॉइंट पे मिलते हैं उसको क्या बोलते हैं, वर्टेक्स बोलते हैं। बस इतना याद रखना आपको, ये वर्टेक्स हो गया, ये एंगल हो गया। ठीक है, तो ट्राइंगल मतलब जिसमें तीन एंगल बन जाए, ऐसी चीज जिसमें तीन एंगल बन जाए। ये कितने एंगल है इसमें, तीन एंगल है। ठीक है, थ्री एंगल्स मतलब ट्राइंगल, एक एंगल, दो एंगल और तीन एंगल, जिसके तीन एंगल वो ट्राइंगल। इतना याद हो, सबको पता है। अब देखिए ABC लिख देता हूँ इसको मैं। अगर इसकी वर्टेक्स की बात करूँ, कितने वर्टेक्स हैं इसमें, वर्टेक्स भी कितने हैं इसमें, तीन है। वर्टेक्स कितना है, वर्टेक्स A, वर्टेक्स B, वर्टेक्स C, तीन वर्टेक्स हैं। एंगल की बात करूँ, एंगल क्या है इसमें, B एंगल है, एंगल B है, एंगल C है और एंगल A है। इसको B को और क्या लिख सकता हूँ मैं, B को अगर सेंटर पे ले आऊँ मैं, अगर लिखूँ ABC, क्या लिखूँ, ABC, तो कौन से एंगल की बात चल रही है, एंगल B की चल रही है, जो सेंटर पे उसकी बात चल रही है। अगर इसको मैं लिख दूँ CBA, तो भी किसकी बात चल रही है, B की ही बात चल रही है। ठीक है, ये दोनों किसकी बात कर रहे हैं, B की ही बात कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसमें B बीच में। लेकिन अगर मैंने इसको ऐसा लिख दिया ACB, तो अब किसकी बात चल रही है, C की बात चल रही है, क्योंकि बीच में कौन है, C है। तो जो सेंटर पे होता है उसकी बात चल रही होती है। इसको और क्या लिख सकता हूं मैं, ACB लिख दिया, और BCA भी लिख सकता हूं। इसको क्या लिख सकता हूं, BCA, तो कौन है बीच में, A है। सेम ऐसे ही एंगल A को क्या लिख सकता हूं, BAC लिख सकता हूं, BAC लिख सकता हूं, और क्या लिख सकता हूं, CAB लिख सकता हूं, और क्या लिख सकता हूं इसको, CAB लिख सकता हूं। ठीक है, तो अब हमारी इतनी चीज समझ में आ गई। वर्टेक्स क्या होता है, जहां आपको दो लाइन मिलती है उसको वर्टेक्स बोलते हैं। एंगल क्या होता है, उनके बीच की डिस्टेंस को अगर मैं डिग्री में मेजर कर दूं तो वो हमारा वर्टेक्स है। एंगल को कैसे कैसे लिख सकते हैं, एक एंगल एंगल B लिख सकते हैं, डायरेक्ट एंगल B लिख दिया, या एंगल BAC लिख दिया। तो इसकी मतलब किसकी बात चल रही है, जो सेंटर पे है उसकी। कौन है सेंटर पे, B, इसमें कौन है सेंटर पे, B, तो B की बात चल रही है। अब मैं क्या, जैसे मैंने लिख दिया BAC, किसकी बात चल रही है, बीच में कौन है, A, तो किसकी बात चल रही है, A की बात चल रही है। मैंने लिख दिया CAB, किसकी बात चल रही है, A की, सेंटर में कौन है, A, तो हम लोग देखेंगे जो सेंटर पे होगा उसी की बात चल रही होगी, उसी के बारे में हम लोग बोल रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ आपको ट्रायंगल में इतनी चीजें हैं, इसके अलावा भी कुछ चीजें हैं, उनको देख लेते हैं। ट्रायंगल में क्या होता है कि जो तीनों एंगल हैं ट्रायंगल में, जैसे ये तीनों एंगल है, एक एंगल, दो एंगल, तीन एंगल, अगर इन तीनों एंगल को ऐड कर दूं मैं, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 कर दूं, तो कितना आना चाहिए, 180 आना चाहिए। कितना आना चाहिए, 180 आना चाहिए। अगर ये मैं बोल दूं ये एंगल 60 है, ये एंगल 50 है, बताओगा ये वाला एंगल कितना होगा। ये एंगल 60 है, ये एंगल 50 है, तो ये एंगल कितना होगा। तो हम देख देंगे, ये वाला एंगल 60 है, ये एंगल 50 है, तो ये एंगल क्या होगा, मान लिया अभी x है, 180, ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये 50 और 60 कितना हो जाएगा, 110 प्लस एक्स इजकल टू 180, सो एक्स इजकल टू 180 माइनस 110, सो एक्स इजकल टू कितना, 70। ठीक, 70 डिग्री। तो हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं, कोई दो एंगल दिए हैं, एक एंगल बताओगे हम लोग निकाल सकते हैं। इसके आगे भी बहुत सारी प्रॉपर्टी हैं, वो हम फिर देखेंगे। इससे पहले हम लोग चैप्टर को देखते हैं। ठीक है, देखिए अब एल्टीट्यूड और मीडियन की बात करते हैं। तो एल्टीट्यूड क्या होता है, जो ये वर्टेक्स है, इसको ABC लिख देता हूँ, चलो A B एंड C। तो ABC लिखा मैंने, तो इसमें अगर वर्टेक्स AC कोई लाइन आ रही है, स्ट्रेट लाइन आ रही है और 90 डिग्री का एंगल 90 डिग्री का एंगल बना रही है, तो उसको बोलेंगे हम लोग एल्टीट्यूड। लेकिन मीडियन क्या होता है, मीडियन कहता है कोई भी लाइन आए क्रॉस, तो वो कैसी हो, टिल्ड हो, कहीं हो, लेकिन वो कहाँ से मिलनी चाहिए, मिड पॉइंट से मिलनी चाहिए। ये होना चाहिए मिड पॉइंट, और मिड पॉइंट से अगर कोई एक लाइन वर्टेक्स के साथ कोई एक लाइन मिड पॉइंट से मिल रही है
तो ये बना देगा हमारा मीडियन, इसको बोलेंगे हम लोग मीडियन, इसको बोलेंगे एल्टीट्यूड। तो एल्टीट्यूड क्या होता है, जो 90 डिग्री का एंगल 90 डिग्री का एंगल बनाती है उसको बोलते हैं एल्टीट्यूड, और जो मिड पॉइंट से होते हुए जाती है। ये लाइन जरूरी नहीं है कि मिड पॉइंट पे टच कर रही हो, ठीक है। जैसे ये होता ट्रायंगल, मान लो ट्रायंगल ये होता, ठीक है। देखो अब मेरे को 90 डिग्री एंगल बनाना है, ठीक। तो मैं करूँगा यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन खींच दूंगा यहाँ पे को, ये तो इसका ये येला पोर्शन ज़्यादा दिख रहा है, येला पोर्शन छोटा दिख रहा है, लेकिन ये क्या है हमारा एल्टीट्यूड लाइन है, ये क्या हमारी एल्टीट्यूड। मीडियन की बात करूँ, सेम ऐसा ही फिगर बना दूँ अगर मैं, ऐसे टाइप का कुछ, तो इस पर बात करूँ तो मीडियन हमेशा मिड पॉइंट से जाएगी। ये जरूरी नहीं है कि वो स्ट्रेट हो, कुछ भी हो, ठीक है, लेकिन कहाँ से जानी चाहिए, वो मिड पॉइंट से टच होती हुई जानी चाहिए, तभी उसको मीडियन बोलते हैं, मिड, ठीक है। मिड पॉइंट से होते जाएगी तो क्या बनेगा, वो मीडियन होगी। एल्टीट्यूड जो 90 डिग्री का एंगल बना रही होगी वो एल्टीट्यूड, याद रहेगा। 90 डिग्री का जो एंगल बनाएगी वो एल्टीट्यूड, जो मिड पॉइंट से होते हुए जाएगी, मिड पॉइंट से। एल्टीट्यूड जरूरी नहीं है कि वो मिड पॉइंट से ही जाए, जा सकती है, कोई ऐसा नहीं है कि नहीं जाएगी, जा सकती है। एल्टीट्यूड भी मिड पॉइंट से होते हुए जा सकती है, लेकिन 90 डिग्री का एंगल बनाना ही चाहिए उसने, तभी वो एल्टीट्यूड है। अगर कोई लाइन मिड पॉइंट से होते हुए जा रही है, जरूरी नहीं है कि 90 डिग्री का एंगल बनाए हो, नहीं बना रही है तो वो मीडियन है, ठीक है। मिड पॉइंट से होते हुए गई तो मीडियन, 90 डिग्री का एंगल बनाई तो एल्टीट्यूड। बस इतना हमने इसमें पढ़ना था, यहाँ पे को समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब एक्सरसाइज 6.1 स्टार्ट कर रहे हैं। इसके बाद 6.1 क्या कह रहा है हमसे, यहाँ पे को एक फिगर दे रखा है उसने, ठीक है। तो उसने एक फिगर दे रखा है, इसको थोड़ा सा और ऊंचा कर लेते हैं जिससे कि क्लियरली आपको फिगर दिख जाए। तो ऐसा कुछ फिगर बना दिया उसने, ये कुछ फिगर बना दिया। उसने कह दिया कि जो डी है हमारा, ये मिड पॉइंट है, डी हमारा मिड पॉइंट है। ये क्या है, पी क्यू और आर है, ठीक है। यहाँ से यहाँ को एक लाइन टच कर दी तो क्या हो गया, जो मैंने कहा मिड पॉइंट से जो लाइन जाती है उसको क्या बोलते हैं, मीडियन बोलते हैं। और जो 90 डिग्री का एंगल बनाती है ये, इसे क्या बोलते हैं, एल्टीट्यूड, इसका नाम दे दिया एम। तो ये होगी पी एम, ये होगी पी डी। तो आगे क्वेश्चन पूछ दिया है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इन ए ट्राइंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर एक ट्राइंगल है, कह रहा है डी इज द मिड पॉइंट, डी इज द मिड पॉइंट, बहुत अच्छा हो गया, ठीक है। अब कह रहा है हमसे पीएम क्या है, पीएम क्या है, अभी तो पढ़ा हमने, पीएम क्या है, 90 डिग्री बना रहे तो क्या है, एल्टीट्यूड है। किसी को कोई दिक्कत, ऐसे बोल रहा है पीडी क्या है, पी और डी क्या है, पी डी, पी से डी क्या है ये मीडियन, ठीक है। तो ये क्या होगी, मीडियन होगी। अब कह रहा है क्या पी एम, पी से एम कहाँ है, यहाँ पे हुए कहीं, और एम से आर, और एम से आर इक्वल है पूछ रहा है, तो हमें देख के पता चल रहा है। अगर डी मिड पॉइंट है तो ये यहाँ से यहाँ की लाइन, और यहाँ पे से यहाँ पे से, क्यू से डी यहाँ पे से यहाँ पे तक, और जितना हिस्सा है यहाँ पे से यहाँ पे तक का इक्वल है, ये तो हमें पता है। तो क्या ये हिस्सा इक्वल हो सकता है क्या, ये वाला हिस्सा और यहाँ से यहाँ, ये इक्वल ही नहीं हो सकता। वैसे ही दिख रहा है कि ये इक्वल नहीं है, तो क्या लिख देंगे, डज नॉट इक्वल, क्यू एम और एम आर इक्वल नहीं है। क्यों नहीं है, वो क्लियरली दिख रहा है हमें, डी इज अ मिड पॉइंट, सो क्यू एम एंड एम आर इज नॉट इक्वल। तो क्यू एम और ये इक्वल हो ही नहीं सकता, क्योंकि मिड पॉइंट यहाँ पे को दिख रहा है, यहाँ पे से यहाँ पे तक, और यहाँ पे से यहाँ पे तक इक्वल है। तो ये वाली लाइन तो हमेशा वैसे ही दिख रही है कि बड़ी लाइन होगी, ये लाइन बड़ी हो गई, ये लाइन छोटी हो गई, तो ये इक्वल नहीं है, ठीक है। खुद बताया उसने मिड पॉइंट है डी, तो आगे कैसे हो सकता है ऐसा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि आप एक ड्रॉ करो, स्केच बनाओ, और आपको क्या क्या दिखाना है उसमें सब चीज़ें दिखाओगे ना, तो हम वो भी दिखा लेते हैं जल्दी से। तो बोल रहा है एक ट्रायंगल बनाओ ए बी सी, ट्रायंगल बना दिया ए बी सी, तो ए बी सी मैंने बना दिया। इसमें कह रहा है बी ई इज अ मीडियन, क्या कह रहा है, बी से एक लाइन ड्रॉ कर दो, बी से एक लाइन ड्रॉ कर दो, और क्या बना दो उसको, मीडियन होना चाहिए, बी ई इज मीडियन। तो मीडियन है तो इसके सामने यहाँ पे वो क्या आनी चाहिए, सेंटर पे आनी चाहिए, मिड पॉइंट पे आनी चाहिए, ये बनी हमारी मीडियन। आप चाहो तो इसी ट्रायंगल को कैसे बना सकते थे, ऐसे बना देते, यहाँ आपको बी लिखते हैं, यहाँ आपको ए लिखते हैं, यहाँ पे को सी लिखते थे।
अब कहते हैं मीडियन बनाओ, तो बी से ई पे आ रही है, बी ई जब मीडियन बोला तो ई कहाँ होगा, यहाँ मिड पॉइंट पे होगा कहीं, इसके मिड पॉइंट पे होगा, एक लाइन आ रही होगी ऐसे, तो ये हो गया इसका मिड पॉइंट पे आ गई, ऐसी ये भी बन गई। अब कह रहा है एक ट्रायंगल बनाओ, कह रहा है पी क्यू आर, ट्रायंगल बनाया हमने, ये इसका पहले का आंसर हो गया, ठीक है, सिंपल इतना ही दिखाना है, बी इज ए मीडियन, तो यहाँ आपको लिख देंगे बी, इसका नाम ई है, ठीक है, बी ई इज मीडियन, ड्रॉ। सेकंड का बी है, उसमें कह रहा है कि एक पी क्यू आर है, ठीक है, ट्रायंगल बनाना है हमने पी क्यू आर, जिसमें बताना है कि पी क्यू क्या है हमारे पास 90 डिग्री एल्टीट्यूड है, और पी आर भी क्या है हमारे पास 90 डिग्री है, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चों के दिमाग में आएगा कि एक ट्रायंगल बना देते हैं ऐसे, ठीक है, पी क्यू आर, और इसमें कह रहा है पी क्यू क्या है 90 डिग्री है, इसको क्यू को 90 डिग्री बना देते हैं, पी आर भी 90 डिग्री, इसको भी 90 बना देते हैं, 90 कितना होता है 180, तो एंगल ही नहीं बनेगा, तीसरा एंगल क्या 0 होगा, तभी होगा कि इन तीनों का सम कितना हो जाएगा 180 होना चाहिए। अगर ऐसा ड्रॉ करते हो तो गलत हो जाएगा, ठीक है, कि पी से आर भी 90 डिग्री कर दो, पी से क्यू भी 90 डिग्री कर दो, ये गलत हो जाएगा क्योंकि ट्रायंगल ही फॉर्म नहीं होगा। तो ये कैसे कर सकते हैं आप इसको, आप एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लीजिए, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल बना दीजिए। अब कह रहा है पी क्यू, अगर मैं इसको पी ले लूँ, इसको क्यू ले लूँ, तो पी क्यू क्या हो गया 90 डिग्री हो गया, पी क्यू कितना हो गया 90 डिग्री का एंगल दिख रहा है। ऐसे पी आर भी कितना हो गया 90 डिग्री का एंगल हो गया, और ये जो 90 डिग्री का एंगल ये क्या होता है एल्टीट्यूड होता है। तो ये यहाँ से इस पे लाइन डाल देखिए एल्टीट्यूड, यहाँ से इस पे लाइन डाल देखिए ये भी एल्टीट्यूड, हो सकता है पॉसिबल, तो ये हमारा ऐसे फिगर बनेगा, ठीक है, तो मिस्टेक मत करना उसको। इसके बाद जो कह रहा है क्वेश्चन, वो कह रहा है हमसे, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है हमसे ट्रायंगल एक्स वाई जेड वेयर वाई एल इज एन एल्टीट्यूड इन द एक्सटीरियर ऑफ द ट्रायंगल, एक्सटीरियर मतलब उसके बाहर, ट्रायंगल के बाहर एक एल्टीट्यूड बन रखा है, किसका, ट्रायंगल अगर हमारे पास क्या है एक्स वाई जेड है, तो उसके बाहर बनाना है हमने कितना 90 डिग्री का। तो ट्रायंगल कैसा हो सकता है, वो ट्रायंगल कुछ ऐसा होगा, ये अगर कुछ ऐसा ट्रायंगल है हमारे पास, तो मैं इसमें कह सकता हूँ ये x हो गया, ये y हो गया, ये z हो गया, और कौन सा वाई एल, सॉरी हाँ वाई एल है ना, ठीक है, तो x y z ये हो गया। अब कह रहा है एल्टीट्यूड है, y से एक लाइन डालनी कितनी 90 डिग्री की, तो ये लाइन आगे बढ़ा देता हूँ थोड़ा थोड़ा, ठीक है, तो ये जो लाइन आ रही है ये कितनी की आ रही है 90 डिग्री की, तो इसको क्या बोल दूंगा मैं L बोल दूंगा, ठीक है। एल्टीट्यूड हमने यही पढ़ा था कि 90 डिग्री का एंगल बनता है, और जो वर्टेक्स होती है इसको मैं मीट इस पे टच कर रहा होता है, तो वर्टेक्स आगे बढ़ा दो, और यहाँ से वाई से एक लाइन डाल दो, ये एक्सटीरियर हो जाएगा। ट्रायंगल तो ये है अंदर का हिस्सा, ये ट्रायंगल कहाँ है इतना है, और वाई एल क्या है उसके बाहर है, तो एक्सटीरियर ऑफ ट्रायंगल हो गया। तो कह रहा है वेरीफाई बाय द ड्राइंग इफ द मीडियन एंड एल्टीट्यूड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल कैन बी द सेम। देखो आइसोसेलेस ट्रायंगल की बात कर रहा है, तो ऐसे आइसोसेलेस बना सकते हैं हम लोग, ठीक है। आइसोसेलेस का मतलब क्या होता है, जिसके दो साइड सेम हो, ये साइड और ये साइड सेम है, जितनी लेंथ इसकी उतनी लेंथ इसकी, बीच में एक लाइन आ गई, ठीक है, इसका नाम लेता हूँ ए बी सी, ठीक, ये हो सकता है। अब देखो अगर मैं एक लाइन यहाँ से डालूँ सीधी 90 डिग्री के एंगल सीधा डालूँ, तो ये और ये दोनों साइड तो इक्वल है, जितनी ये खींची है उतनी खींची है, तो बीच की लाइन जो है वो जो यहाँ से अगर लाइन खींचूंगा तो मिड पॉइंट पे मिल रही होगी, तो ये क्या हो जाएगा हमारा एल्टीट्यूड 90 डिग्री बना रहा है, और यही मिड पॉइंट से जो लाइन इसको मिलती है वो क्या होता है हमारा मीडियन होती है। मीडियन क्या होती है, जो मिड पॉइंट से मिल करके वर्टेक्स तक का जो लाइन खींची जाती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, मीडियन बोलते हैं, ठीक है। लेकिन मैंने जैसे यहाँ से एल्टीट्यूड खींचने चाहा, तो एल्टीट्यूड जैसे ही खींचा मैंने यहाँ से, कोई एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाना, आप 5 सेंटीमीटर की यही लाइन की बनाना, 5 सेंटीमीटर की यहाँ से बनाना, स्केल से बना सकते हैं आप, एक लाइन यहाँ से ड्रॉ कर देना, ठीक है। यहाँ पे से 90 डिग्री का एंगल बनाने की कोशिश करना, 90 डिग्री का एंगल बनाओगे आप तो यहाँ पे को मिलेगा, ये हमारा क्या होगा मिड पॉइंट होगा, तो ये जैसे ही 90 डिग्री में तो इसको कहेंगे एल्टीट्यूड है, ठीक है, एल्टीट्यूड बन गया। अब मीडियन के लिए मिड पॉइंट उठोगे तो यही होगा, अब इससे ये लाइन मिलाने चाहोगे तो इसी लाइन के ऊपर तो जाएगी, ओवरलैप तो करेगा वो, एक दूसरे के ऊपर चढ़ेंगे, तो ये क्या होगा हमारा मीडियन भी यही हो जाएगी, ठीक है। 5 सेंटी में ये जितनी भी खींच लो, फिर जितनी आएगी वो खींच लेना इसके बीच में, आ गया समझ में। तो ऐसे हमारा वेरीफाई कर सकते हो आपके एल्टीट्यूड और मीडियन सेम होता है, किसके लिए आइसोसेलेस ट्रायंगल के लिए, क्योंकि ये दोनों साइड सेम होती है, तो जो हम लाइन खींचते हैं वो मीडियन पे आके मिलती है। तो ये आपको 6.1 कंप्लीट हो जा रहा है। 6.2 पे फिर देखेंगे कि एक्सटीरियर एंगल का सम क्या होता है, इंटीरियर एंगल का सम क्या होता है, कैसे होता है आगे को। तो वीडियो के साथ बने रहिए, अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज़ पूछिए। तो 6.1 आज कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।